बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आईएएस के पाठक को दी गई है और के पाठक जब से बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनकर के आए हैं, लगातार ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। के पाठक के नए आदेश और के पाठक के एक्शन से पूरे बिहार भर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए तो लगातार के पाठक का नया आदेश जारी होते ही रहता है, वहीं अब कोचिंग संचालकों के लिए भी के पाठक एक के बाद एक नए आदेश जो है, नए फरमान जो है वो जारी करते रहते हैं। वहीं जहां पिछली बार के पाठक ने ये आदेश जारी करके ये कह दिया था साफ साफ कि 9 से 4 बजे यानी दिन के सुबह के 9 से शाम के 4 बजे तक कोई भी कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। वहीं एक बार फिर से के पाठक ने कोचिंग संचालकों के लिए एक नई नियमावली ला दी है। बता दें आपको कि के पाठक के आदेश के बाद अब कोचिंग संचालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि इस नियमावली के तहत अब कई तरह के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। क्या कुछ इस नियमावली में लिखा गया है, के पाठक ने क्या कुछ आदेश दिया है, उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया, हम आपको सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और नियमावली 2023 का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीं एक सप्ताह के बाद नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत अब बिहार में कोचिंग संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। किसी भी कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन पर फैसला लेने के लिए जिलों के डीएम को पंजीकरण समिति गठन का निर्देश दिया गया है। कोचिंग संस्थानों को नियमावली लागू करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी कोचिंग संस्थान के आवेदन पर कोचिंग में छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला पंजीकरण समिति उसका रजिस्ट्रेशन पर फैसला लेगी। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 में छात्र छात्राओं को कोचिंग संस्थान की शिकायत करने का भी अधिकार दिया गया है। छात्र छात्राएं कोचिंग संस्थान के खिलाफ एसडीओ के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत सही मिलने पर दंड का प्रावधान भी है। अगर कोई कोचिंग संस्थान 2 बार दंडित हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कोचिंग चलाने पर संपत्ति जब्त होगी और 6 महीने में जुर्माना नहीं देने पर उसकी नीलामी तक कर दी जाएगी। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 में जिलों के डीएम को काफ़ी कुछ अधिकार दिए गए हैं। डीएम अगर चाहे तो कोचिंग संस्थान के फीस में भी कटौती कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने हिसाब से कोचिंग संचालन के समय को बदल भी सकते हैं। इसके साथ ही डीएम को कई अन्य तरह के भी अधिकार दिए गए। आपको बता दें कि के पाठक ने पहले ही सारे कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बैन कर दिया था। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में क्लास छोड़कर बच्चे इन कोचिंग में जाते थे, जिससे अटेंडेंस काफ़ी कम हो जाता था, जिसको लेकर के पाठक ने आदेश जारी किया था। वहीं अब इसके बाद के पाठक ने एक और नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इस नियमावली को लागू करने के बाद हर कोचिंग संस्थान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन 30 दिन के भीतर कराने का आवेदन अनिवार्य होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।